पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन पर पाकिस्तान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 24 अप्रैल की दोपहर इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी एनसीएस की बैठक हुई। बैठक के बाद पाकिस्तान सरकार में उप प्रधानमंत्री इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका आरोप है कि भारत ने पाकिस्तान पर एक तरफा कार्रवाई की है। भारत की यह कार्रवाई गैर कानूनी है। भारत ने हमारे खिलाफ जो एक्शन लिया है, हमने उसका एक एक कर जवाब दिया है। पाकिस्तान ने कहा वो सिंधु जल समझौता नहीं तोड़ सकते क्योंकि वर्ल्ड बैंक इस समझौते में शामिल था। वर्ल्ड बैंक ब्रोकर यानी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। अगर भारत ने सिंधु का पानी रोकने या दिशा मोड़ने की कोशिश की तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा और पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। साथ ही पाकिस्तान ने धमकी दी है कि 240 मिलियन लोगों का जो हमारा ये मुल्क है उसमें एक तरफा कार्रवाई किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है। अगर इसमें किसी भी तरह की अड़चन आई तो पाकिस्तान के पास दो अधिकार हैं। पहला, उसके नतीजे में पाकिस्तान किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है और दूसरा ये कि पाकिस्तान फिर शिमला समेत जो द्विपक्षीय समझौते हैं वो तोड़ सकता है। हमारी सरकार का यह बेहद स्पष्ट फैसला है। भारत का रुख बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने 23 अप्रैल की शाम पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने इस पर कल सुबह ही ऐलान किया था। हमारे इस कदम को डिप्लोमेटिक कोर और यूएन की P5 मेंबर्स ने पॉजिटिव करार दिया। दूसरा फैसला, उन्होंने अटारी का बॉर्डर बंद किया तो उसके जवाब में हम वाघा बॉर्डर बंद कर रहे हैं। वाघा बॉर्डर के जरिए भारत के साथ होने वाला हर तरह का व्यापार बंद तत्काल प्रभाव से किया जाता है। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक पाकिस्तान आए हुए हैं उन्हें देश छोड़ने के लिए 30 अप्रैल तक का वक्त दिया जा रहा है। तीसरा फैसला, भारत ने पाकिस्तानियों को SAARC के तहत मिलने वाला वीजा कैंसिल किया। उसके जवाब में पाकिस्तान भी वीजा कैंसिल कर रहा है। जिनको वीजा जारी किया गया है वो भी रद्द किया जा रहा है। हालांकि इसमें उन सिख यात्रियों को छूट दी जा रही है जो नानकाना साहिब और करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत आते हैं। जो भारतीय नागरिक SAARC वीजा एग्जम्पशन स्कीम SVES के तहत पाकिस्तान आए हैं वो 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान छोड़ दें। चौथा फैसला, भारत ने चूंकि हमारे डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स के साथ हमारे हाई कमीशन अमले को पर्सोना नॉन ग्रांट घोषित किया है, इसलिए हम भी उनके डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर समेत हाई कमीशन अमले को पर्सोना नॉन ग्रांट घोषित कर रहे हैं। भारत में हमारे हाई कमीशन को 55 से कम करके 30 कर दिया है। इसके जवाब में हम भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन की तादाद कम करके 30 कर रहे हैं। यहाँ हम बता दें, पर्सोना नॉन ग्रांट का मतलब अवांछनीय व्यक्ति होता है। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडिया ऑपरेटेड और इंडियन ओन्ड यानी भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद की जा रही है। किसी भारतीय एयरलाइन को इजाजत नहीं होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो गुजरे। तो एक अहम फैसला पाकिस्तान सरकार ने लिया है। भारत के साथ जो भी व्यापार है, फिर चाहे वो किसी तीसरे देश के माध्यम से हो रहा हो, हम उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड यानी स्थगित कर रहे हैं। भारत ने इतिहास में पाकिस्तान पर कई बार इल्जाम लगाए हैं जिसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। अगर भारत के पास ऐसी कोई जानकारी है तो उसे पाकिस्तान के साथ या दुनिया के साथ साझा करे। अलबत्ता हमारे पास ऐसी जानकारी मौजूद है कि श्रीनगर में कई विदेशी नागरिक हाल ही में आए हैं जिनके पास भारी हथियार हैं। उनके क्या खासियत है, क्या डिजाइन है, पाकिस्तान उस पर कड़ी नजर बनाए है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां इन लोगों को डिस्प्यूटेड एरिया यानी विवादित इलाके में रख रही हैं। इसके अलावा उनके पास भारी मात्रा में IED भी है। अगर पाकिस्तान को कहीं से भी किसी तरह की चुनौती मिली तो उसके लिए हमारी फौज हर तरह से तैयार है। किसी को यह गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कुल मिलाकर पाकिस्तान का यहाँ कॉपी पेस्ट एक्शन जारी है। जो प्रतिबंध भारत ने पाकिस्तान पर लगाए हैं वही प्रतिबंध पाकिस्तान ने भारत पर भी लगा दिए हैं। 23 अप्रैल की शाम भारतीय प्रधानमंत्री ने कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की बैठक बुलाई थी। तकरीबन 2.5 घंटे चली इस मीटिंग के बाद विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ बताया। इसके साथ ही पाकिस्तान पर लगाए गए प्रतिबंधों की जानकारी दी। विदेश सचिव ने बताया, पाकिस्तान के साथ 1960 में किया गया सिंधु जल समझौता खत्म किया गया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्तों की संख्या 30 की जाएगी।
पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अटारी वाघा चेक पोस्ट बंद की गई है और पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। SAARC वीजा पर पाक नागरिकों को भारत आने की इजाजत नहीं होगी। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। भारत के डर से खौफ के साए में जी रही पाकिस्तानी हुकूमत ने बॉर्डर पर मिलिट्री मूवमेंट तेज कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरबेस में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। 18 विमानों को रावलपिंडी और लाहौर भेजा गया है। साथ ही अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। यह था अब तक का अपडेट। बाकी इस खबर पर जो भी डेवलपमेंट होगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए TV9 के साथ।